आज हम इस सदी की सबसे बड़ी चोरी करने जा रहे हैं, मार्क्स की चोरी। वी कॉल इट एज मार्क्स हाइस्ट। 10 दिन से भी कम है हमारे पास और हम इस प्लान के अकॉर्डिंग चलेंगे। वेलकम टू द मार्क्स हाइस्ट गाइस। आज हम इन 5 मिशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये 5 मिशन का क्या प्रोसीजर है जिससे हम 100% इन सभी मिशंस को पास कर अपनी हाइस्ट को कंप्लीट कर सकें। ये पूरा वीडियो उस बेस पे कुछ नया करने की कोशिश करी हम लोगों ने। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे सामने हमारे मेजर टारगेट्स हैं 30 नवंबर, 2 दिसंबर, 4 दिसंबर, 9 दिसंबर और 11 दिसंबर। ये सारे मेजर टारगेट्स हमें फुलफिल करने इन 11 दिन के अंदर। गैप्स काफ़ी कम है, यहाँ ज़रूर गैप दिया हुआ है बट वैसे सिर्फ 1 दिन का गैप है। बात करेंगे हम अब 30 नवंबर के बारे में। सबसे पहला मिशन जो कि है 30 नवंबर SST। इसके अंदर आपको 4 सब्जेक्ट हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स देखने को मिलता है, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है, पर इन सब का एक सॉल्यूशन है। इसका क्या प्रोसीजर इस मिशन को बिना कोई चूक, बिना कोई गलती के पास करने का, आइए समझते हैं। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको 30 नवंबर की याद दिलाएंगे, मतलब SST की याद। मैं जानता हूं कि 10 दिन से भी कम समय रह गया है, पर ये सारी चीज़ें 5 दिन के अंदर हम ख़त्म कर सकते हैं अगर हम सारे अच्छे से मेहनत करेंगे तो। चारों सब्जेक्ट की एक खासियत ये है कि लगते बहुत डरावने हैं पर हैं नहीं। इन सभी सब्जेक्ट्स को पता है, इन सभी सब्जेक्ट्स के टीचर को पता है कि ये बच्चे इनसे डरते हैं, और बच्चे क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि पूरी एक NCERT को रीड करें अच्छे से और इस पेपर को देने जाएंगे। वो इन 10 दिन के अंदर 50% से ज़्यादा बच्चे ये कोशिश करेंगे कि हम NCERT की एक एक लाइन रट के जाएं और MCQs हम सारे सही करके आए इस सब्जेक्ट के, क्योंकि वो तो सीधे कंसेप्चुअल तो आना नहीं है, कुछ सारा चीज़ रटने वाला है। तो अगर रटने वाला है तो सारी लाइन्स रट लोगे तो आपका काम हो जाएगा? नहीं हो सकता आपका काम जब तक आप किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं करोगे। सबसे बड़ी बात कि SST एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको रटना है, पर कहाँ से आपको अपना मटेरियल लेना है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें दिखाने वाला हूँ आपको। सबसे इंपॉर्टेंट इस मिशन को पास करने के लिए वो है ये बुक। ये है एग्ज़ाम आइडिया टर्म 1 सोशल साइंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि इसके अलावा हमारे बेनिफिट करेगी हमारे इस मिशन को पास करने के लिए। आइए समझते हैं वो क्या है। मेरी केस स्टडी के हिसाब से इस वाले दिन से पहले जो बुक आपको पढ़नी चाहिए वो है ये एग्ज़ाम आइडिया सोशल साइंस टर्म 1। सबसे बड़ी बात कि इस बुक के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लिखे हैं। हाँ, 50% से ज़्यादा लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे जाएंगे, बट अगर सारे पेपर बोर्ड को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किसी भी बुक से, किसी भी आप नाम की ब्रांडेड बुक से बनाना होता तो फिर वो बोर्ड नहीं होता। अगर आपको इतना आसान वो काम देती तो वो उसका नाम CBSE बोर्ड नहीं होता। वो चाहेगी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन से वो MCQs बनाए। तो मतलब हमारा नंबर 1 टारगेट रहेगा, हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे देखेंगे, बट हम सब्जेक्टिव एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे इस वाले पेपर के लिए। SST वाले पेपर के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मतलब वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस पे दोनों पे ध्यान देना है आपको कहीं से भी मिल जाएंगे वो। दूसरा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे ध्यान रखना। इन 10 दिनों के अंदर NCERT पढ़ने बैठोगे तो कुछ लर्न नहीं हो सकता। अगर 5 दिन रह गए, ये जो हमारा हाइस्ट है ये 5 दिन, 2 दिन, 1 दिन तक वैलिड है, क्योंकि ये जो हम कर रहे हैं ये 2 दिन में भी हो सकता है। ये मैं गारंटी के साथ लेता हूं। आप कहते हो कि हम लोग बोलते हैं, पर मैं आपका प्रोफेसर हूं और मुझे पता है कि क्या करना है। तीसरा चीज, सैंपल पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस निकालो। पिछले साल के प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर में से निकालो। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ढूंढने की कोशिश करो, ना कि मल्टीपल चॉइस। जितने मल्टीपल चॉइस ढूंढोगे आपको और दिक्कत होगी। मल्टीपल चॉइस ओनली फॉर प्रैक्टिस, पर सब्जेक्टिव पढ़ो। अगर आप बुक पढ़ रहे हो, NCERT पढ़ रहे हो, तो वो भी तो एक सब्जेक्टिव चीज हुई, तो इसलिए क्वेश्चंस लर्न करो। मल्टीपल चॉइस पे उसके बाद जाओ, पूरी कोशिश करो। पूरा पेपर वेरी शॉर्ट सब्जेक्टिव से आने वाला है। ये बोर्ड वाले सारा का सारा पेपर सब्जेक्टिव को MCQ में कन्वर्ट करके देंगे, मेरी गारंटी, अभी ले लो मुझसे। NCERT के पीछे के क्वेश्चन में आपको MCQ नहीं दे रखे, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं। आपको उन सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ध्यान देना है।
वो सब्जेक्टिव इसलिए दे रखे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि बोर्ड वाले सब्जेक्टिव से एमसीक्यू में बनाने में बहुत माहिर हैं, इसलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ो, उनको एमसीक्यू में कन्वर्ट करो। इन 10 दिन में भी अगर आप एक अपनी कोई यही बुक नहीं है, इसके अलावा कोई और रिफ्रेशर यूज कर रहे हो, उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ट्राई करो, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को ट्राई करो, उसके सैंपल पेपर को ट्राई करो। इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एसएसटी, आपको हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाके देखो, पूरा सब्जेक्टिव वहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए हैं, उसको जाके पढ़ो। एसएसटी के बारे में बस यही था। 30 नवंबर का मिशन हमारा पूरा होता है इस स्ट्रेटेजी के साथ। क्लिप लगा दी है। मैं चाहता हूं कि तुम इस मिशन को पास करो और फिर अगले मिशन पे बढ़ो, तो अगले मिशन का जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो 100% होगा इस मिशन के बाद। मतलब 30 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर के बीच में एक दिन का गैप है। एक दिन, ये एक दिन कैसे निकलेगा? ऐसे 2 मिनट में एक दिन निकल जाएगा, पता भी नहीं लगेगा इस मिशन से इस मिशन पे कब पहुंचे। मात्र एक दिन में आप क्या कर सकते हो, क्या कुछ नया पढ़ सकते हो? नहीं, ये जो 5 से 6 दिन मिल रहे हैं, इन्हीं में कुछ करना है हमें। दूसरे मिशन की बात करें तो दूसरा मिशन है साइंस। 2 दिसंबर साइंस, मात्र एक दिन है इन दोनों के बीच में। इस मिशन को पास करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे कम दिन मिले हैं हमें पहले मिशन के बाद इस मिशन को पास करने, जो कि साइंस है। आइए हम समझते हैं इस मिशन को पास 100% सक्सेसफुली करने का सबसे अहम कीमती पॉइंट क्या है। क्या करना है वो सुनो। 2 दिसंबर को अगर साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एक दिन में तीनों रिवाइज करने के पीछे पड़ोगे तो बहुत दिक्कत होगी, बट अगर अभी से सब चीज़ों को एक साथ लेके चलोगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्या क्या करना है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फिजिक्स की बात कर रहे हो तो फिजिक्स में काफ़ी लोग इस समय न्यूमेरिकल्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे होंगे, बट सबसे बड़ी उनकी गलती यहाँ पे है। न्यूमेरिकल्स जितने ज़्यादा कोशिश करोगे सीबीएसई बोर्ड उतना उल्टा करेगा उसका। पिछले साल क्या हुआ था, सारे बच्चे न्यूमेरिकल्स करके गए थे, थ्योरी आई थी। इस बार क्या हुआ, सारे बच्चे थ्योरी करके गए, न्यूमेरिकल्स आ गए। उल्टा होगा। इसलिए अगर 50% तुम न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश कर रहे हो फिजिक्स के अंदर, साइंस में, तो 50% थ्योरेटिकल पार्ट करो। अब इसके लिए क्या यूज करोगे तुम? 2 सबसे बढ़िया तरीके, पहला ये और दूसरा ये दोनों चीजें आपको 100% सक्सेसफुली पास करा सकती हैं मिशन। साथ साथ आपको कुछ अहम बातों का भी ध्यान रखना है। वो क्या बातें हैं, आइए इनके बारे में बात करते हैं। इसके लिए मेरे पास तुम्हारे लिए 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन, तुम एग्जाम आइडिया साइंस की यूज करते हो। दूसरा ऑप्शन, तुम यूलाइक यूज करते हो। यूलाइक एक ऐसी बुक है जो कि कंटेंट बेस्ड, सब्जेक्टिव बेस्ड, कंसेप्चुअल बेस्ड बहुत वर्क करती है अपने क्वेश्चंस के अंदर। एग्जाम आइडिया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अच्छी है और ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन ज्यादा कंसेप्चुअल है। अगर कंसेप्चुअलिटी की तरफ चलोगे तो तुम यूलाइक को कंसीडर करोगे, ना कि एग्जाम आइडिया को। एंड इफ आपके पास यूलाइक ऑलरेडी है और आप एक और ऑप्शन की तरफ जाना चाहते हो, देन यू कैन गो फॉर एग्जाम आइडिया। काफी लोग बोलेंगे एंड समय में बुक्स खरीदना, क्या ये गलत बात है? देखो, जिनका बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो रखा है, जो इस मिशन के लिए रेडी है, मिशन नंबर 2 दैट इज 2 दिसंबर साइंस, जो इसके लिए रेडी हैं, उनके लिए तो भाई कोई भी बुक्स के लिए रिक्वायरमेंट नहीं। उनके पास जो ऑलरेडी बुक्स हैं वो उन्हीं को, मैं जिस तरीके से बता रहा हूं उसके हिसाब से चलो। अगर आपके पास यूलाइक या इसके अलावा कोई भी और रिफ्रेशर है तो उसके भी सब्जेक्टिव कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को ढूंढो। साइंस की एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस को देखो। एनसीईआरटी इज जस्ट सफिशिएंट टू गेट फुल मार्क्स इन योर मिशन नंबर 2 दैट इज साइंस। केमिस्ट्री के अंदर सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ढूंढो। अगर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो चाहिए तो अगला मिशन जो आपका साइंस है, उससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो लेके आने वाला हूं। कमेंट करके बताना अगर आपको चाहिए हो तो। बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, बट मेरी मानो एनसीईआरटी की बायो की जो बैक एक्सरसाइजेज है उन पे सबसे ज्यादा गौर करो। काफी लोग उनको मिस करते हैं क्योंकि लगता है तो बहुत कम क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में क्या ही बना देंगे। 10 क्वेश्चन उनके ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें पूरा चैप्टर की थ्योरी कवर्ड होती है। अगर आप उनके सॉल्यूशंस देखने वाले हो एग्जाम आइडिया यूलाइक के अंदर, तो आपको एक एक क्वेश्चन आपको कम से कम आधे से ज्यादा पेज का दिखेगा, क्योंकि वो एक क्वेश्चन में कोशिश करते हैं आधी से ज्यादा थ्योरी कवर करने को। तो इसलिए अगर उन 10 क्वेश्चंस को आपने लर्न कर लिया, उन 10 क्वेश्चंस की थ्योरी और कंसेप्ट को आपने समझ लिया, तो डेफिनेटली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सही करने से कोई नहीं रोक सकता। काफी लोग सोचते हैं इसकी कोई ट्रिक होती है एमसीक्यू को सॉल्व करने की, बट अगर आपको सब्जेक्टिव और कंसेप्ट आता है तो मिशन नंबर 2 में फुल नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं गारंटी के साथ दे रहा हूं। इन 2 बुक्स को ट्राई करो, या फिर कोई और रिफ्रेशर हो तो उसको जैसे मैंने बताया है वैसे ट्राई करोगे तो डेफिनेटली 100% रिजल्ट्स मिलेंगे आपको इस सब्जेक्ट में, साइंस सब्जेक्ट में। ये 2 चीजें मैंने आपको समझा दी कि आपको किस तरह से अटेम्प्ट करनी है। जितनी मेहनत इस प्रोजेक्ट में लग रही है ना मेरी, उतनी आज तक मेरी किसी प्रोजेक्ट में नहीं लगी है। ये बात फैक्ट याद रखना, ठीक है।
हमारा तीसरा मिशन है 4 दिसंबर, मैथ्स। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमेशा दो बातें होती हैं, बेसिक एंड स्टैंडर्ड। ये मिशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दो मायनों से, क्योंकि ये दो मायने अलग अलग चीज़ों को इंडिकेट करते हैं, क्योंकि इनका जो मेन आखिरी पॉइंट है वो एक है और प्रोसीजर इनके दोनों डिफरेंस होने वाले हैं, स्टैंडर्ड एंड बेसिक के। हम बात करेंगे पहले बेसिक के देन स्टैंडर्ड के। स्टैंडर्ड बेसिक के लिए डेफिनेटली अलग अलग बुक्स मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। अब आप कहोगे एंड ऑफ द डे आप स्ट्रेटेजी की जगह बुक्स क्यों बता रहे हो? ये मिशन बुक्स के ऊपर ही बेस्ड है। एंड ऑफ द डे आप क्या मटेरियल यूज़ करते हो अपनी पढ़ाई के अंदर, वही आपको मिशन में 100% सक्सेस देगा। अगर आप मैथ्स में कोई ऐसी बुक पढ़ रहे हो इस समय जो कि आप, मैं नहीं कह रहा आपने अभी खरीदी हो, आप अगर पहले से उसको पढ़ रहे हो और इस समय उसका कोई यूज़ नहीं है तो डेफिनेटली उसका कोई मतलब नहीं है। साइंस के अंदर अगर कोई एसचंद पढ़ने की कोशिश कर रहा है इस समय और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, अगर आप रिवाइज भी उससे कर रहे हो तो उससे भी रिवाइज मत करो, क्योंकि एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट है इन 10 दिन के अंदर। एसचंद जितनी पढ़नी थी पढ़ ली, जितना भेजे में घुसना था घुस चुका है, अब मत घुसाओ उससे ज़्यादा। मैथ्स के अंदर बेसिक स्टैंडर्ड की बात करें, बेसिक वाले डेफिनेटली मैं हमेशा से कहते आ रहा हूं इस समय सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को जितनी बार कर सको, और स्टैंडर्ड वालों भी। मैथ्स के लिए ये बुक, इसको हम एनसीईआरटी के नाम से जानते हैं, ये बुक तुम्हें 100% मार्क्स दिलाएगी, चाहे बेसिक वाला हो चाहे स्टैंडर्ड वाला हो। ये मैं गारंटी 100% इस बोर्ड पे अगर लिखना हो मैं लिख के रख सकता हूँ। ये जो मिशन है हमने बनाया है ये बहुत मेहनत से बनाया है। इस बात पे तुम्हें क्या करना है, रुक जाओ, हमने पूरी बात कर ली, हम एक चीज़ भूल गए कि तुम्हें अगर ये सब पसंद आ रहा हो, ये हमारा नया तरीका पसंद आ रहा हो, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे क्या? सब्सक्राइब का बटन है, इसको सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो इस वीडियो को। ये बटन ऐसा करता हूँ मैं, यही रहने देता हूँ, कभी तुम भूल जाओ। एनसीईआरटी ये बुक ऐसी है जो कि तुम्हें 100%, मैं कह रहा हूँ 5 दिन है, 2 दिन है, 1 दिन है, आधी रात है, जब तक पेपर नहीं आ जाता, जब तक ये 4 दिसंबर मिशन नहीं आ जाता, इसके क्वेश्चन जितनी बार ट्राई कर सको उतनी बार रट डालो। रट डालो, मैं क्या बोल रहा हूँ, रट डालो। समझ में आए ना आए, समझ में आ गया बहुत अच्छा है, 10 बार कर लोगे तो समझ में ना भी आया हो अपने आप रट जाएगा, इसको रट लो बस। इसके अलावा स्टैंडर्ड वाले अगर कुछ करना चाह रहे हो या फिर बेसिक वाली करना चाह रहे हो तो दूसरी इसकी बहन है जिसका नाम है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ये दोनों बुक बेसिक स्टैंडर्ड का बेस बनाती हैं, तो इन दोनों बुक को तुम जितनी बार रट सको, जितनी बार कर सको, 1 दिन 2 दिन, आधी रात भी हो, 20 घंटे बचे हो, इसको करो। तुम्हें डेफिनेटली तुम फेल तो डेफिनेटली नहीं होने वाले और 100% मार्क्स आएंगे अगर अभी से स्टार्ट कर दोगे तो। समझ गए? जो लोग सोच रहे हैं कि भाई मैं तो स्टैंडर्ड वाला हूं, तो लो, स्टैंडर्ड वाले के लिए आर डी शर्मा, स्टैंडर्ड वाले के लिए एक और प्यारी बुक है, वो है आर एस अग्रवाल। सबसे ज़्यादा बुक्स तुम्हें मैथ्स के अंदर देखने को मिलेंगी। अगर बच्चा कोई सोच रहा है कि भाई 2 दिन बचे हैं, ये स्ट्रैटेजी तुम, ये मिशन की प्लानिंग, ये मार्क्स हाइस्ट तुम अगर 2 दिन पहले देख रहे हो तो तुम ये सारी चीज़ नहीं कर सकते। पर अगर तुम चाहते हो तुम्हारे अच्छे नंबर आए तो इन दोनों पे फोकस करो सिर्फ और सिर्फ। अगर चाह रहे हो स्टैंडर्ड वाले अच्छे नंबर लाने तो इस पे तो तुमने कर ही लिया होगा अभी तक, तुम ऑलरेडी मेहनत कर चुके हो, पढ़ चुके हो, तुम्हारे प्री बोर्ड्स भी हो चुके होंगे। इन दोनों बुक्स को एक बार और लगाओ। आर डी शर्मा मैं कहता हूँ रिकमेंड अभी मत करो, अगर तुम्हें लग रहा है ये बुक इससे मात्र 1 से 2 क्वेश्चन आने वाला है, पर आज से ज़्यादा क्वेश्चन आर एस अग्रवाल इससे और इससे आएगा। आखिरी के दोनों में सिर्फ इनको ट्राई करने की कोशिश करो, और वेल एंड गुड कि इन दोनों को अगर कितनी बार लगा सको उतनी बार बेस्ट है। इसमें तुम्हें एमसीक्यू भी मिलते हैं, याद रखना। ये थी पूरी प्लानिंग हमारी मैथ्स की। अब चलते हैं हमारे 4 दिसंबर के बाद अगले मिशन पे जो कि है हिंदी। अब बात करते हैं हम हमारे 4th मिशन की जो कि है 9 दिसंबर हिंदी। हिंदी मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ इस पे, तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे आप मेरी वीडियोस और देख सकते हो। ये मेजर सब्जेक्ट कुछ लोग के लिए और कुछ लोग के लिए नहीं है। बाकी जितनी भी वीडियोस है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके हिंदी सब्जेक्ट के ऊपर पूरी एक अगर आप चाहो अलग वीडियो बना सकता हूँ, बाकी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। अब चलते हैं हम अपने मेन अगले लास्ट मिशन की तरफ, जिसके बाद आपको सुख की प्राप्ति होगी। आखिरी मिशन हमारा 9 दिसंबर के बाद आखिरी मिशन हमारा है 11 दिसंबर को। यह मिशन सबसे ज़रूरी है क्योंकि पूरा आपका पूरा मार्क्स हाइस्ट क्या है, इसका एंड हमेशा मायने रखता है। आप हमेशा कोशिश करते हो एंड अच्छा हो, तो एंड अच्छा करने के लिए इंग्लिश सबसे इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा मिशन है जो कि अंत भला तो सब भला करेगा। एंड गेम, हमारे मार्क्स हाइस्ट के एंड गेम का जो मेन पन्ना है वो इंग्लिश से रचा जाएगा। मतलब इंग्लिश में हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, आइए हम उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। इंग्लिश के लिए एंड ऑफ द डे जो बच्चा समरी पढ़ रहा है उसके लिए बेस्ट है। सिर्फ और सिर्फ समरी पढ़ के जाओगे, चैप्टर लिटरेचर अगर नहीं भी पढ़ पा रहे हो, एंड ऑफ द डे 1-2 दिन पहले सिर्फ समरी भी पढ़ लोगे सारे चैप्टर्स की। और इंग्लिश के लिए ये किताब हो सकती है और इसके साथ कुछ और भी।
और इसको हमें कैसे अपने मिशन के अंदर ढाल कर यूज़ करना है, जिससे किसी को पता न लगे कि हमारी ढाल बनी रहे कैप्टन अमेरिका वाली, और किसी को पता भी नहीं लगे हम किस तरह से पूरे प्रोसीजर को करने वाले हैं। आइए समझते हैं लास्ट एंड ऑफ द डे मिशन, मार्क्स हाइस्ट के इंग्लिश। ये बुक फुल मार्क्स बुक का नाम है, मतलब फुल मार्क्स ही देने वाली है आपको ये। तो फुल मार्क्स अगर कर लोगे और आपके पास कोई और भी रिफ्रेशर है, उनके सिर्फ क्वेश्चंस एक बार पढ़ लोगे, सिर्फ लैंग्वेज, हमेशा इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में आपको कुछ वर्ड्स, स्पेसिफिक वर्ड्स देखने को मिलते हैं। ये स्पेसिफिक वर्ड्स जो होते हैं, ये वर्ड्स आपको दिखाते हैं कि अगर आप इन वर्ड्स को क्वेश्चन और अपने बोर्ड में यूज करते हो तो आपको फुल नंबर देते हैं। वर्ड्स के यहाँ पे अकॉर्डिंग आपकी मार्किंग होती है बोर्ड एग्जामिनेशन में। एंड वर्ड्स मतलब एमसीक्यूज, वर्ड्स को खेला जा सकता है एमसीक्यू के अंदर। आपको वर्ड्स दे देंगे, आपको बताना पड़ेगा, आपको पैराग्राफ दे देंगे, उसमें से आपको एमसीक्यूज निकालने पड़ेंगे। आपको पता होना चाहिए किस चैप्टर का है, और जिस चैप्टर का आपको अगर पता होना चाहिए तो उसकी जरूरी नहीं है आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत है। आप अगर समरी पढ़ लोगे, समझ जाओगे कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स इस चैप्टर में हैं, तो ग्लोरी, मान लो ग्लोरी एक वर्ड है किसी भी एक चैप्टर में, मान लो हर चैप्टर में वो नहीं है, तो स्पेसिफिक वर्ड्स निकालो उन चैप्टरों से जो कि सिर्फ एक चैप्टर में हो, और उसको ट्राई करो एम्फसाइज करने का। तो अगर आप उन वर्ड्स को याद करोगे, सब्जेक्टिव याद करोगे, कैरेक्टर्स सबसे इंपॉर्टेंट, डायरी ऑफ एनी फ्रैंक आने वाली है, उसके कैरेक्टर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको डायरेक्टली आपसे उनको नेचर के बारे में पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये बुक या फिर कोई और रिफ्रेशर आप अगर यूज कर रहे हो तो वो सारी चीज इंपॉर्टेंट है इंग्लिश मिशन के लिए, जो कि लास्ट मिशन 11 दिसंबर को होने वाला है। ये पूरा मार्क्स हाइस्ट, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सिर्फ और सिर्फ वही चीजें ध्यान दो जो मैं इस वीडियो में बोल रहा हूं, इसके अलावा कहीं इधर उधर ध्यान मत दो। यही चीजें सफिशिएंट है, चाहे अगर आप एक दिन पहले, एक रात पहले भी कर रहे हो तो ये भी सब इंपॉर्टेंट है। एसएसटी में ये करोगे, इसमें ये दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो। इसमें सिर्फ एनसीईआरटी अगर एक दिन, एक रात पहले भी रट के जाओगे तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा, हिंदी का अलग बताएंगे। और इसमें अगर समरी भी पढ़ के चले जाओगे एक रात पहले तो वो भी आपको पूरा फायदा करेगी। रात, लास्ट नाइट तक की पूरी स्ट्रैटेजी है। मैं हर एक दिन की स्ट्रैटेजी बनाने में आपका मार्क्स हाइस्ट पूरा कैपेबल है। हर एक दिन की आप स्ट्रैटेजी इसी मार्क्स हाइस्ट के बेस पे बना सकते हो। तो ये था पूरा मार्क्स हाइस्ट। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। क्लास 10th टर्म 1 का ऐसा मार्क्स हाइस्ट आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, चाहे एक दिन पहले की बात करो, चाहे 2 दिन, चाहे आधी रात, चाहे एग्जाम से एक दिन पहले की रात, इन सभी में ये मार्क्स हाइस्ट आपको काम करेगी। बस जैसे मैंने बताया, बुक्स पे ज्यादा ध्यान मत दो। अगर बुक्स आपके पास ये वाली कैटेगरी की हैं तो वेल एंड गुड है, पर अगर इसी टाइप की कोई और रिफ्रेशर है, उसको जैसे मैंने यूज करना बताया वैसे यूज करोगे तो 100% सक्सेसफुल गारंटी आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, एक नया कंसेप्ट पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वंशन_ऑफिशियल, उसको फॉलो कर लो। बिल्कुल अलग करने की कोशिश करिए, बहुत ज्यादा सिनेमैटिक करने की कोशिश करिए। विद दैट सेड गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर कर दो सभी में, बहुत नया कंसेप्ट है यार, बहुत मेहनत लगी है इसमें। जब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, गुड बाय, बाय बाय।